जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और उसका छठा श्लोक, जहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे बंधु, जो आपका मन है, कह रहे हैं कि बंधुर आत्मनसः तस्य येना वतात्मनः जिता। कहना चाहते हैं कि हे मित्र, हे बंधु, जो हमारा आत्मा है या फिर हमारा जो मन है, वो हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। यदि ये मन हमने इसका शमन कर लिया, इसको हमने जीत लिया, हम इसका पार पा गए, तो फिर हमारा वो मित्र हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी मान है। लेकिन अगर हम उसे जीत नहीं पाए तो फिर वो हमारा शत्रु हो जाएगा। हमारा जो मन है वो हमारा रडार है। रडार समझते हैं, रडार का मतलब होता है जो सब तरफ की जितनी सूचनाएं होती हैं वो सारी एकत्रित करता है मन। क्योंकि मन ही एक ऐसा है जो कि बुद्धि जिसमें विचार चलने लग जाते हैं तो उसे मन कहा जाता है। बुद्धि में जब विचार चलते हैं उसे मन कहा जाता है। और मन के अंदर जो सतत प्रवाह है विचारों का, वो मन जो है वो कभी आंख से, कभी कान से, कभी गुप्तांगों से, कभी जिह्वा से, कभी अलग अलग स्थानों से जुड़ा रहता है। और जब वो जुड़ता है तो जुड़ने के बाद वो वही दृष्टा कहलाता है। वही जो है वो जब किसी विषय में फंस जाता है उसी विषय को भोगने का प्रयास करता है। मान लीजिए हमें कुछ खाने का मन किया, अगर हम उस खाने के मन में अगर हम उसी में चले गए और हमें कहा कि बस अब कुछ भी करके इसको प्राप्त करना है, तो फिर उसको खाने के लिए हम लोग कहीं के कहीं चले जाएंगे, कितना भी पैसा खर्च कर देंगे, कुछ भी करेंगे। इसका मतलब उस समय मन हमारा शत्रु हो गया, मन हमें जीत गया। ऐसा ही दूसरी स्थिति आती है सुनने की। सुनने के लिए क्या है, किसी की निंदा हम सुन रहे हैं तो उस समय हम कितने प्रेम से सुनते हैं, पूरी जान लगा के सुनते हैं, अपना समय भी खराब कर लेते हैं। आजकल सभी लोगों को देखेंगे आप, मोबाइल में लगे रहते हैं, कितने घंटे निकल जाते हैं उन्हें पता नहीं लगता, क्योंकि मोबाइल के अंदर इतनी रीलें होती हैं, इतने वीडियोज होते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। कारण क्या है? कारण बहुत साधारण है, कारण बहुत सिंपल है कि मन जो है वो इंद्री के साथ लग गया, आंख के साथ लग गया, कान के साथ लग गया, और दोनों के साथ लग करके मनुष्य ने अपना समय खराब किया। कोई विद्यार्थी है, उसको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन वो मोबाइल में लगा हुआ। क्यों लगा? क्योंकि उसका मन जो है उसका शत्रु बन चुका। लेकिन यदि उसने मन को जीत लिया तो फिर उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति ये होगी कि मन उसके काबू में है। फिर वो मन काम करेगा, लेकिन वो हमारी आज्ञा के अनुसार करेगा, वो हमारे सिर पर चढ़ के नहीं नाचेगा। भगवान यही समझाना चाह रहे हैं। ये जो मन है अगर आपका परम मित्र है, क्योंकि आप उसी के अंदर सारे प्रवाह चलते हैं, सारे विचार चलते हैं, यही मन जो है हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि ये मन हमारा शत्रु हो जाए तो हमें संसार में इतना फंसा देगा कि हम उससे निकल नहीं पाएंगे। यही संदेश है भगवान का, जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे बंधु, हे भ्राता, हे मित्र, मन जो है वो मित्र भी है और हमारा शत्रु भी। जय श्री कृष्ण।